गुड मॉर्निंग गाइस, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, काउंटिंग फिगर, आकृतियों को गिनना, जिसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए जा चुके हैं। आप लोगों में से जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो प्लेलिस्ट पे जाकर के पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, और पहली बार आए हैं तो हम यही कहेंगे कि आप एक क्रम से वीडियो देखना शुरू करें तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितने भी वीडियोस देखें वो क्रम से देखें और पूरे के पूरे चैप्टर का आनंद लें, सारे के सारे चैप्टर को समझने की कोशिश करें। एक चीज़ और, आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितने भी एग्जाम्स हैं हर एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये उपयोगी होगा। ठीक है बेटा, तो आपको चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस में। 3 टाइप के क्वेश्चंस हो चुके थे, जिसमें आपको ट्रायंगल काउंटिंग बता दिया गया था, लाइन काउंटिंग बता दिया गया था, सर्कल काउंटिंग बता दिया गया था। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर काउंटिंग बताया जा रहा है, मतलब वर्गों को गिनना। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने पहले परीक्षाओं में ध्यान दिया है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले हम बेस को देखते हैं, फिर शॉर्ट में देखते हैं, फिर ऐसे शॉर्ट में देखेंगे इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कि जो सबसे आसान तरीका हो। देखिए ध्यान से करना क्या है, जैसे इस क्वेश्चंस में पहले बेसिक देखिए। अगर हम एक स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, सिंगल स्क्वायर, तो 1 2 3 और 4 होगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक बेटा, इसके बाद में चूंकि स्क्वायर है तो 1 से तो बनेगा नहीं, और 2 से मिलकर के आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब चारों को मिलाकर के, 4th को मिलाकर के बनेगा और ये हो जाएगा 1। कर लोगे? सब लोग कर लोगे निश्चित रूप से। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं, दूसरा भी कर लेते हैं। यहाँ पे सिंगल निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, है ना। सिंगल के बाद में 4 से मिला करके बनाने की कोशिश करोगे तो इस कोने से ऐसे बनेगा एक, इस कोने से 1 2 3 4 को मिला के, इस कोने से भी एक, इस कोने से भी एक और एक इस कोने से भी, तो चारों कोने से मिला के 4 हो जाएगा। और एक टोटल मतलब 9 को मिला करके बन जाएगा और ये हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे करते तो 5 होता और यहाँ पे करते तो 9 5 14 14 होता। बट ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जैसे अगर आपको हल करना पड़े, बट ऐसे आप करना नहीं। ऐसे देखिए ध्यान से, अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों पे बराबर हो, देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, हर तरफ अगर बराबर दिया गया है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो आप करिएगा, गिनती करिए 1 2 तो जितना सबसे ज्यादा हो उसका स्क्वायर कर लें, फिर उससे कम की संख्या का स्क्वायर, इसके बाद 0 बचा और जितना है उसको जोड़ लो। ये काउंट करने की कोई मतलब नहीं पड़ेगा। जैसे इधर देखो 1 2 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। बेटा आप चाहे जितना काउंट करोगे आएगा तो वही। ठीक, अब वही चीज अगर यहाँ पे करना है तो 1 2 3 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 चौको 16 और 14 30। बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जिसे ये समझ में आ गया? तो ऐसे ये भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा जब यहाँ पे आएंगे तो ये तरीका भी हमारे लिए दिक्कत करेगा, मतलब हमें परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि ये तरीका यहाँ पर तो लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है। तो एक पहले ऐसे देखो बेसिक ध्यान से, किसी बेसिक से अगर काउंट करते हैं तो कितना होगा? सिंगल से काउंट करते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8, सिंगल कितना हो गया? 8, है ना बेटा। सिंगल के बाद में अगर 4 4 को मिला करके अगर काउंट करने की कोशिश करते हैं तो 1, फिर इन दोनों को छोड़ दो 2, फिर इन दोनों को भी छोड़ दो 3, तो 3 हो जाएगा, 8 3 11। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेटा कोई समस्या हो किसी को तो बताइए, कोई नहीं है। अब ऐसे देखिए ध्यान से, अब हमें करना क्या है कि ये तरीका और ये तरीका आना सबको चाहिए बेटा ध्यान से, ये स्क्वायर वाला भी तरीका आना चाहिए। लेकिन अब हम ऐसा तरीका अपना रहे हैं जो इसमें भी अप्लाइड हो और इसमें भी अप्लाइड हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के लिए अप्लाइड हो। नहीं तो ऐसे तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको करना क्या है देखिए ध्यान से, हटाइए इसे, ये केवल बेसिक था, आपको समझने के लिए था। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को कैसे करना। ऐसे
बेटा गिनती पे ध्यान दीजिए, अगर आपको गिनती आती है किसी एक कोने को पकड़ ले, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, मतलब किसी भी साइड के एक कोने को पकड़, यहाँ से 1 2 और 1 2, जो सबसे ज्यादा वाला है उसका उसमें मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1, जितना आए जोड़ दो 5। यही तो आपने पहले भी निकाला था। ऐसे देखिए 1 2 3 1 2 3, 3 का 3 में 9, 2 का 2 में 4 और 1 का 1 में 1। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 का 4 में 16, 3 का 3 में 9, 2 का 2 में 4, 1 का 1 में 1, 30। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 का 5 में 25, 4 का 4 में 16, 3 का 3 में 9, 2 का 2 में 4, 1 का 1 में 1, 55। बेटा सबको समझ में आ गया होगा, तो आपको यही तरीका है अपनाना भी है। अब करना क्या है कि ये वाले क्वेश्चंस में, इसमें आपने निकाला था 11 आया था, देखो इस तरीके से भी आता है कि नहीं आता है। 1 2 1 2 3 एंड 4, 4 का 2 में 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 3 1 के 3, बेटा इधर 2 है, इधर है 0, 0 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, तो केवल इतना ही जोड़ना है, 8 3 11, और ये हो गया आंसर। आपने निकाला भी था तो यही आंसर आया था। ठीक, यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 का 3 में 18, 5 का 2 में 10, 4 का 1 में 4, बाकी कुछ 8 4 12 22 10 32 32, क्योंकि इधर वाले में तो 0 से मल्टीप्लाई होगा। बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, 7 का 5 में 35, 6 का 4 में 24, 5 का 3 में 15, 4 का 2 में 8 और 3 का 1 में 3। ऐसे देखिए 8 3 11, 11 15 26, 26 24 50, 50 और 35 85। कंप्लीट बेटा। आपको सारे क्वेश्चंस बड़े आसान लग रहे होंगे, वैसे ही यहाँ पे करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 का 6 में 54, 8 का 5 में 40, 7 का 4 में 28, 6 का 3 में 18, 5 का 2 में 10 और 4 का 1 में 4। ऐसे 4 4 8, 8 3 24, 4 2 कैरी 2 2 4 2 6 4 10 5 15 154। तो बेटा बिल्कुल आसानी से आपको कर लेना है। यहाँ पे ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको देख करके ही आप कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके केवल एक बार में आपको समझ में आया। चूंकि ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हुए हैं, तो अब हमें नहीं लगता कि आपको कई तरीके का प्रयोग करना है, और जब एक ही तरीके से करना हो तो बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एग्जाम में पूछा वर्ग जाता है और बच्चे ट्रायंगल निकाल के रख देते हैं, लेकिन आपको निकालना क्या है वर्ग, और जब वर्ग ही निकालना है तो आपको करना क्या है, ऐसे देखिए ध्यान से। पहले क्योंकि यहाँ पे 2 2 को मिला के, इसको और इसको मिला करके कितना बन रहा है, 1 और 2 को मिला करके कितना बन रहा है, तो 1 2 3 और 4, डबल को मिला करके बन रहा है 4। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। इसके बाद 4 को मिला करके, 4 को मिला करके 1 2 3 4, ये बीच वाले को मिला करके देखें एक ही, और एक टोटल को मिला करके होगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 6। बेटा हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई समस्या होगी, है ना। अब देखिए ध्यान से, इस वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। बेटा ऐसे देखिए ध्यान से, ये तो आपका ये वाला है, तो यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 5, ये 1 है, ये 1 है 2, और एक टोटल मिला करके 1 है, तो 13 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें ऐसे ही कर ले जाए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर 1 2 3 4 5 ये बीच में जो है, अगर इसे हटा दिया जाए, अगर इस 5 को हटा दिया जाए, तो आपका ये वाली आकृति ये वाली बचेगी।
तो सीधा यही वाली, ये आपके यूपी पुलिस में अभी इसी साल में पूछा गया है, जब बैक ईयर में हुआ है। तो यहाँ पे 14 और ये 1 2 3 4 5 19 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले ऐसे देखो, ये अंदर वाले में है 5, इसमें तो कोई समस्या नहीं है भाई। देखो ध्यान से, यही वाला तो दिया गया अंदर 5। अगर इसको हटा दिया जाए तो 1 2 3 4 और ये टोटल मिला करके ये भी तो वही 5 होगा, तो कुल मिला के कितने हो गए 10। कोई समस्या बेटा किसी को? सारे क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे। हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रश्न में समस्या होगा। ये डस्टर देना उधर से, डस्टर। तो अब आगे क्या करना है, इसमें से कुछ और क्वेश्चंस हमें कराने हैं। 2-3 क्वेश्चंस और करा देते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके की किसी क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कोई आवश्यकता या कोई समस्या रह जाएगी। अगर हाँ किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चंस किया है, घर पे नहीं आ रहा है, पूछने का मन है, इच्छा है, तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है ना। 12 क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस और हम करा दे रहे हैं। देखिए बेटा ध्यान से, एक क्वेश्चंस आपके लिए ये दिया गया है, आराम से क्वेश्चंस देखते चले। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आपके आगे एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। तो आराम से आप देखते चले कि क्वेश्चंस में दिया क्या गया है। देखिए बेटा, क्वेश्चन के साथ में क्या दिया गया है, ऐसे देखते चलो। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सारे बैक ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, 12 क्वेश्चंस इधर थे, 8 क्वेश्चंस इधर हो गए। ये सारे क्वेश्चंस के आपको करने हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है अगर आपने काउंट करना सीख लिया है तो बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 13 कर ले जाओगे। केवल देखते चलिए ध्यान से क्या है। ऐसे देखिए, यहाँ पे इसमें है 5, इसमें तो कुछ कहने की बातें नहीं है। 1, अब एक टोटल को मिला करके होगा और टोटल होगा 7। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताएं। यहाँ पे देखिए, इसमें केवल 5, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो इसमें फिर से 5 हो जाएगा, फिर से वही चीज मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, 1 इधर और 1 इधर, 2 इधर 2 इधर, तो कुल कितने हो गए? 14। बिल्कुल आसानी से, और सारे बैक ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन से आराम से कर ले जाओगे। फिर से यहाँ पे देखिए, अगर केवल ये होता तो 5, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो फिर से कितना मिलेगा? 5। अब इसमें देखिए, इसमें 1
2 और एक टोटल मिला करके 3 इधर तो 3 इधर। मतलब एक चीज ध्यान रखना, कोने पे बनेगा 2 और लाइन पे बनेगा तो 3, तो यहाँ पे तो हो गया 16। ठीक, इस वाले क्वेश्चंस पे देखिए, ये अंदर 5, बाहर 5, ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो कितना हो गया 18। बेटा कुछ ही सेकंड के क्वेश्चन से बस क्वेश्चंस के पार्ट को अलग करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, ये 3 3 6 3 9 3 12, और यहाँ पे अंदर नहीं है तो 1 2 3 4 कुल मिलाकर के 5, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। ठीक बेटा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बेटा, इसमें हो जाएगा आपका 5, इसमें हो जाएगा 1 यहाँ पर भी बनेगा, इन दोनों को मिलाकर के बड़े आराम से समझना। इसके बाद में 1 और 2, इन सबको मिलाकर के 1 और 2, और इसके बाद एक टोटल मिलाकर के हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 5 10 आपके बनेंगे, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनने वाला है। ठीक बेटा, यहाँ पे देखिए 5 1 6 7 8 9 और टोटल मिला के 10। बस ऐसे ही आपको कर लेना। आपको 19 नंबर और 20 नंबर फिर से 2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सॉल्व करने के। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब आप लोग कमेंट करते हो और सही कमेंट करते हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग लगातार ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करते रहें और बिल्कुल आप कमेंट करते रहें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, आप लोग अपने नाम के साथ में कमेंट करिए। ठीक है बेटा, बाकी आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगली क्लास में अभी भी आपको रेक्टेंगल या आयत गिनना बताया बाकी रह गया है, तो उसको अगली क्लास में हम आपको गिनना बताएंगे। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मस्ट बी मेट यू नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। और हाँ, एक चीज फिर से, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे और हर वीडियो को लगातार प्लेलिस्ट में जाकर के देखते रहोगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, मतलब हर वीडियो के पहले पार्ट से देखना शुरू करो लास्ट तक, तो निश्चित रूप से आपके साथ में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।